नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, प्रेम जरूरत नहीं है बल्कि जीवन का मूल आधार है। एक ऐसी चाह है जहां रूपांतरण होता है, जहां पल्लवित और पुष्पित होते हैं प्राण। जब आप प्रेम में होते हैं ना, तब आप अनुभव की प्रकाष्ठा पर रहते हैं और फिर किसी चीज की जरूरत नहीं हो जाती। ऐसी थोड़ी का प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रेम को अपने भीतर में प्रकट होने दो, पल्लवित होने दो। प्रेम में जीना शुरू करो, जीवन का आनंद आएगा। और ये तब होगा जब जो भीतर का सरगम है, जो श्वासों का सरगम है, समझ में आ जाए। तभी प्रेम प्रकट होता है, तभी प्रेम में जिया जा सकता है। साथियों, ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपनी मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत करता हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजकर कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12 बजकर 1 मिनट के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, तीसरे भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगल देव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतु देव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है। बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025, क्या परिवार में सुख शांति रहेगी, क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्या संतान सुख मिलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा, परेशानियां उठापटक। तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में, मेहनत परिश्रम संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय भ्रम भ्रांति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत की लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी,
युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी, गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा, राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति, यह डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, ये बोलने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, न राष्ट्र से कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए। और राशिफल ये जनरल है, इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा। कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हां, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाइए। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। राशि चक्र की 11वीं राशि यानी भर चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए अंग्रेजी वर्ष 2025 क्या संकेत दे रहा है ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं से राशिफल का 2025 और कुंभ राशि। साथियों, कुंभ राशि वालों से कहना चाहता हूं, साल तो यही बदलता जाएगा, नया कैलेंडर हर साल आएगा, नहीं बदलेगा जो वही है मेहनत का रंग, सफलता का सूत्र हर साल एक ही रहेगा। इसलिए कड़ी मेहनत करें, कम से कम रास्ता सही चुने। कोई गम नहीं है, कुछ ख्वाहिश से रह गई, लेकिन गिने जरा कुछ बिन मांगे भी तो मिल गई थी। कुछ गलत तो कुछ सही भी हुआ, तो वादा करे खुद से कि अच्छाई और अच्छाई जीवन में अपनाएं। हम इस नए वर्ष में हर कपट से दूर हो जाएं, हम नहीं कपट करें और जीवन को जीने का आनंद लें। कुंभ राशि के राशिफल पर आ रहा हूं 2025 का, लेकिन उससे पहले जो राशि चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि, उसके व्यक्तित्व के बारे में, जिसका प्रतीक चिन्ह भरा हुआ घड़ा है, छलकता हुआ घड़ा है। राशि चक्र भर चक्र में इसका विस्तार 300 डिग्री से 330 डिग्री तक है। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और इस राशि के अधिपति भी शनिदेव है। कुंभ राशि के जातक कर्मठ, मेहनती, परिश्रमी, अपने काम के प्रति समर्पित। लेकिन कुंभ राशि के लोग स्वभाव से शर्मीले और शांत प्रकृति के होते हैं। साथ ही ये हर बात को गहराई से सोचने वाले और विचारवान लोग होते हैं। कुंभ राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं। हाँ, कुंभ राशि के जातक मनमौजी जरूर होते हैं। अपने मन के अनुसार काम करने की इच्छा उनकी होती है। इनका स्वभाव मनमौजी जीवन कभी कभी इन्हें लक्ष्य से विचलित भी कर लेता है, लेकिन बहुत दूरदर्शी होते हैं।
अपने भविष्य को लेकर बड़े सजग होते हैं, अपने भविष्य के लिए निरंतर नवीन योजनाएं बनाते रहते हैं और तरक्की और सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते रहते हैं। मानवता की सेवा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये हमेशा लोगों से घिरे रहने का प्रयास करते हैं। ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं। अपने मित्रों और परिवार के लिए इनके लिए बहुत महत्व होता है। मित्रों से इनके अच्छे संबंध होते हैं। ये अपने हर रिश्ते में उम्मीद पर खरे उतरते हैं। अपने परिवार और मित्रों से इन्हें बहुत उम्मीदें होती है और अपने सामाजिक रिश्तों के प्रति इन्हें कर्तव्य की भावना भी रहती है। अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। कुंभ राशि के जातक नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्र में सफल होते हैं। दोनों ही क्षेत्र में कुछ अनूठा करने की इनमें क्षमता होती है। अपने कार्य क्षेत्र में विशेष अपने प्रदर्शन से विशिष्ट छाप छोड़ते हैं, जिससे आसपास के लोग इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। उनके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। बहुत दूरदर्शी होते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिनमें सिर्फ इनका नहीं बल्कि आसपास के लोगों का भी भला हो, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। लेखन में, शिक्षा में बहुत आगे जाते हैं। ऑकल्ट साइंस के अच्छे जानकार होते हैं। साधना की ओर अग्रसर होते हैं। धर्ममय जीवन जीते हैं। ये अपने कर्म क्षेत्र को जो भी काम चुनते हैं उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं। बहुत सावधानी से निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अपनी प्रगति संबंधी बहुत अच्छे प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन रास्ता भी चुनते हैं। कुंभ राशि के जातक जिस कार्य के क्षेत्र को चुनते हैं उच्चतम शिखर तक प्राप्त करते हैं। अपनी बात के बहुत पक्के होते, दृढ़ निश्चय होते हैं, ईमानदार होते, सजग और विश्वसनीय होते, गंभीर और सहनशील भी होते हैं। लेकिन इनको क्रोध जल्दी नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अनुशासन से विशेष महत्व होता है। समय के बहुत पाबंद होते, वक्त के बड़े पाबंद होते। इन्हें समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कुंभ राशि के जातक अपने काम पर विशेष फोकस होते और अपना हर काम एकाग्रता के साथ पूरा करते। और कुंभ राशि के जातक के जीवन में उत्तरोत्तर अग्रसर होते, असाधारण सहनशीलता और धैर्य होता है, अंतर्मुखी होते हैं, अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, हड़बड़ी में कभी कोई फैसला नहीं लेते हैं। ये भी मैंने देखा है, कुंभ राशि के जातक अधिकतर लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है कुंभ राशि वाला का। और ये था कुंभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में मेरे कुछ पॉइंट, जो आपको हर कुंभ राशि वाले व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिल जाएगा। यदि आपको विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में कुंभ राशि वालों जानना चाहते हैं तो दाती गुरु मंत्र पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मैंने कुंभ राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो का लिंक डाल दिया और वीडियो का नाम है कुंभ राशि अनसुलझे रहस्य। वहां क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आपके बारे में जानकारी नहीं थे। जैसे कि आपका राशि का प्रतीक चिन्ह आपके स्वभाव के बारे में क्या कह रहा है, आपकी राशि का तत्व किस प्रकार के आपके स्वभाव को प्रभावित करेगा, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसका आप पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके जन्म समय, आप जिस समय आपका जन्म, उस जन्म समय पर आपका क्या प्रभाव रहेगा, कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा, किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, किस राशि के लोगों का सहयोग आपको लाभ देकर, कौन सा अंग, कौन सा देवता, कौन सा दान और कौन सा मंत्र आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि मैंने आपकी राशि का बहुत बारीकी से विश्लेषण दिया है, जो आपको कुंभ राशि की भीड़ से अलग खास आपसे संबंध रखता है। ये आपके व्यक्तित्व की जानकारी और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब मैं अंग्रेजी वर्ष नववर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, यानी वार्षिक राशिफल की चर्चा करूंगा। और वार्षिक राशिफल की चर्चा करते समय सबसे पहले ग्रह योगाई और गोचर की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव लगन और 12वें भाव के अधिपति के रूप में 1 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक लगन भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। कुंभ राशि में विराजमान है शनिदेव और यहां पर वो सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। कब तक? 3 महीना, वर्ष प्रारंभ से लेकर 29 मार्च तक। 1 जनवरी से 28 जनवरी तक शुक्रदेव भी शनिदेव के साथ युति संबंधी लगन भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च से 31 दिसंबर 2025 तक शनिदेव दूसरे भाव मीन राशि में, बृहस्पति देव की राशि है मीन राशि, और बृहस्पति देव की राशि में शनिदेव का संचरण मणिकांचन योग होता है। सूर्यदेव वर्ष प्रारंभ धनु राशि 11वें भाव में चंद्रदेव के साथ संचरण करेंगे और मंगलदेव 1 जनवरी से 21 जनवरी तक अपनी नीच राशि कर्क में 6ठे स्थान में संचरण करेंगे। 6ठे स्थान में, 3रे स्थान में, 11वें स्थान में मंगलदेव किसी भी रूप में उत्तम फल प्रदान करते हैं। बुधदेव वृश्चिक राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 14 मई तक वृषभ राशि 4th भाव से वक्री अवस्था में बृहस्पति देव का संचरण रहेगा। 14 मई से 18 अक्टूबर तक, 5 दिसंबर से 31 दिसंबर बृहस्पति देव मिथुन राशि 5वें भाव से संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से 6ठे भाव में संचरण करेंगे।
1 जनवरी से 18 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि दूसरे भाव में, और 18 मई से 31 दिसंबर 2025 राहु देव कुंभ राशि लगन भाव में, और कुंभ राशि राहु देव की स्वयं अपनी राशि है। यहां भी राहु देव आपको उत्तम फल देंगे। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक केतु देव कन्या राशि अष्टम भाव, और 18 मई से 31 दिसंबर 2025 तक केतु देव सिंह राशि सप्तम भाव से संचरण करें। यह है ग्रहों का योगा योग। ये मेरे कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में ये जो ग्रह योगा योग है, ये मेरे फलादेश का साधन है। इसके आधार पर मैं 2025 का राशि विश्लेषण करूंगा। अब मैं मोटा मोटा इन ग्रहों को देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 हर दृष्टिकोण से खुशियों, उपलब्धियों और अनुकूल परिस्थितियों का सफल संकेत दे रहा है। इस वर्ष नवीन आर्थिक स्रोतों के साथ वृद्धि के साथ साथ आपकी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, कैरियर और नौकरी में चल रही समस्याओं में कमी आएगी, पारिवारिक सदस्य सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। इसके साथ साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होगी, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। ये वर्ष संतान पक्ष के लिए बड़ा अच्छा है और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अनावश्यक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी, बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से नए कैरियर और नए कारोबार को शुरू करने का योग भी नजर आ रहा है। नौकरी के दृष्टिकोण ये वर्ष नवीन बुलंदियों को छूने का अवसर देगा। आपकी कार्यशैली की वजह से काम में नवीन प्रगति देखने को मिलेगी। सहकर्मी, ऑफिस, बॉस की तरफ से आपको तारीफ की प्राप्ति होगी। ये समय मनोनुकूल कार्य परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, प्रमोशन का भी नजर आ रहा है। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता आपका दामन छुएगी। कारोबार, कैरियर में एक से अधिक लाभ के साधन उपलब्ध होंगे और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। वर्ष के मध्य में भूमि, भवन, वाहन से धन लाभ के अवसर प्राप्त होने के प्रबल संकेत है। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और आप विदेशों में रह रहे हैं, वहां आपका काम है, नौकरी है, व्यवसाय, तो उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। कैरियर, कारोबार में मनोनुकूल आगे बढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त होगा और कैरियर, कारोबार की दृष्टि से नक्षत्र गणना पूर्ण सफलता का संकेत है। परंतु बहुत जरूरी है इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। इस साल एक बात ध्यान रखना, कोई भी निर्णय संयम और धैर्य से लेना है, जल्दबाजी से नहीं लेना है। जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का कारण रहेगा। साथ ही धन कमाने का शॉर्टकट तरीका वो अनैतिक तरीके को आप अपनाएंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग रूपी कंप्यूटर में फीड कर दो कि लालच बुरी बला है। धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता है बस। परंतु नक्षत्र गणना को लेकर कामकाज अच्छा संकेत दे रही, छोटी छोटी बातों को सावधान रखना बहुत जरूरी। वैसे मनोनुकूल रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, रोजगार के नवीन साधन उपलब्ध होंगे, निरंतर कैरियर और कारोबार में नवीन उपलब्धियां प्राप्त होगी। इस साल आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, फिर भी मौसमी बीमारियों से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वर्ष आरंभ में मंगल देव का नवम यानी भाग्य स्थान में गोचर करना स्वास्थ्य के साथ साथ मनोबल भी अच्छा रहेगा और स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होगा। 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। वाहन आदि सावधानी चलाए, नशा आदि करके वाहन न चलाए। यदि आप खिलाड़ी है तो खेल के मैदान में सावधानी से खेले, चोट की संभावना है। टाइम जो मैंने बताया 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच। संतान और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। बाजार में आपकी साख बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान, यश, सुख, वैभव में बढ़ोतरी होगी। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखना। यह समय शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहने का है। आप अध्ययन में हैं, विद्यार्थी हैं, थोड़ी सी विशेष सावधानी की आवश्यकता है, लापरवाही नुकसान दे सकती। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होंगे। इस समय यदि आपने पारिवारिक जीवन, कारोबारी और भागदौड़ के बीच थोड़ा सा संतुलन बना दिया, पारिवारिक जीवन और कारोबारी जीवन में थोड़ा संतुलन बना दिया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। यात्राओं के दृष्टिकोण से वर्ष सर्वोपरि रहेगा। व्यापारिक यात्रा होगी और घूमने फिरने का लाभ भी मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से ये मोटा मोटा था कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, साथियों, पुनः मैं आपसे याद दिला रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने लगन को पूरा ध्यान में रखा है। फिर भी राशिफल को चंद्र राशि, नाम राशि से देखना उत्तम माना गया। जनरल प्रेडिक्शन है और आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अवश्य मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, साथियों, प्रिय दर्शकों,
वर्षफल में 4 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव। जब ये 4 ग्रह महत्वपूर्ण 4 ग्रह से सभी ग्रहों के साथ पूरे साल भर में जो योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब आपके कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, परिवार, यात्रा पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब का मैं अलग अलग विशेष रूप से विस्तार से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, मैं हथेली में ससुर नहीं उगाता। मैं तो मात्र अपने अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, ये एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का दावा पिछले 50-55 सालों से मैं करता आ रहा हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी महामंत्र ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और इसके साथ साथ ओम भ्राम ब्रीम ब्राम शाह राहुए नमः, राहुदेव के बीज मंत्र और शनिदेव के अमोघ बीज मंत्र का जाप हर रोज सुबह और शाम आप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और साल 2025 में परेशानियां आपके पास नहीं आएगी। न मना रहे। कुंभ राशि 2025 कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव वर्ष प्रारंभ में सत्स नामक पंचमा पुरुष योग में 29 मार्च तक लगन भाव में संचरण करेंगे और 1 जनवरी से 28 जनवरी शुक्रदेव भी लगन भाव में संचरण करेंगे। इसके साथ ही 29 मार्च से शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में धन भाव में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, 1 सुख समृद्धि वैभव धन के कारक बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण करेंगे। दूसरा, शनिदेव जहां विराजमान होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो धन भाव में विराजमान है। सुख समृद्धि की राशि मीन में विराजमान है। शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से संबंध मणिकांचन योग होता है। और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का अंतिम चरण है। शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, कोई परेशानी का संकेत नजर नहीं आ रहा। तथाकथित लोगों से डरना मत भाई, लोग डराएंगे कि 7.5 ये होगा वो होगा, कतई कुछ नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव बहुत शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव की कृपा से धन भी मिलेगा, परेशानियों का निवारण भी होगा, कारोबार के अच्छे साधन भी उपलब्ध होंगे, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष का पूर्ण फल आपको मिलेगा। क्योंकि फिर याद दिला रहा हूं कि शनिदेव शुभ अवस्था में विराजमान होकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ भाव मेष राशि पर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव सिंह राशि पर होगी और दसम दृष्टि कर्म स्थान वृश्चिक राशि पर होगी। कारोबार, कैरियर और धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष सफलता से भरा रहेगा। इस समय कारोबार में विस्तार कर सकते हैं, व्यापार में किया गया पुण्य निवेश लाभदायक रहेगा। यह समय आर्थिक रूप से अच्छा कहा जा सकता है और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। अकस्मात धन लाभ होगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, साझेदारों से मतभेद दूर होंगे और शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। सहकर्मियों का सहयोग अनुकूल रहेगा, साथ ही सरकारी अधिकारियों से मनोअनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। 29 मार्च से धन भाव में विराजमान होंगे। जब दूसरे भाव में आ जाएंगे तो तीसरी शुभ दृष्टि सुख भाव पर रहेगी, यानी चौथे भाव पर वृषभ राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव कन्या राशि पर रहेगी और दसम दृष्टि लाभ भाव धनु राशि पर रहेगी। इतना सुंदर शनिदेव का संकेत है कि पूछिए मत। 14 मई से बृहस्पति देव पंचम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम शुभ दृष्टि नवम भाव, सप्तम शुभ दृष्टि लाभ भाव और नवम शुभ दृष्टि आपकी राशि लगन पर रहेगी। और लगन भाव पंचम भाव भाग्य स्थान लाभ भाव, ये सारे के सारे भाव एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। यहां बृहस्पति अद्भुत और पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है लगन, पंचम और नवम का, और बृहस्पति देव ब्लेसिंग है साथियों, आशीर्वाद है और शनिदेव समय है। इस समय बृहस्पति देव की ब्लेसिंग से शनिदेव का समय आपके ऊपर कुछ न कुछ अच्छा देने का संयोग नजर आ रहा है। आपका शनिदेव का समय और बृहस्पति देव का आशीर्वाद एक अद्भुत मिश्रण जीवन खुशियों में बिखेरेगा और संकटों से मुक्ति पाएंगे, आर्थिक स्रोत मजबूत होंगे। शनिदेव धन भाव में विराजमान है, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन कर लेना भी ठीक रहेगा और देश विदेश नए कारोबारी संबंध बनने के कारण धन लाभ में बढ़ोतरी होगी।
कैरियर की स्थिति में सुधार होगा, कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। रोजगार के दृष्टिकोण देश विदेश से अनुकूल यात्राओं का योग नजर आ रहा है। और वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे उनके लिए यह समय पूर्णतः लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। 18 मई से राहुदेव का ट्रांजिट आपके लगन में होगा। राहुदेव जब लगन में आएंगे तो आपकी अपनी राशि में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि में राहुदेव अच्छा फल प्रदान करते हैं, कहीं भयभीत होने की। और फिर शनिदेव की मूल त्रिकोण, और किसी भी की मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता उत्तम फल प्रदान करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। सफलता मिलेगी, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आत्मबल मजबूत होगा, विस्तार होगा, मान सम्मान का विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज है, जो राहु का स्वभाव है वो है व्यर्थ के भय, व्यर्थ का भ्रम और भ्रांतियां, इससे आपको दूर रहना है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतना है, विवादित सौदों से दूर रहना है और कार्य संबंधी गोपनीयता भंग नहीं करनी। कर्मचारी और साझेदारों के बीच में विशेष सावधानी रखनी है और नजर भी रखनी है, धोखे की प्रबल संभावना भी नजर आती। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि शनिदेव और बृहस्पति की अपार कृपा है 2025 में कुंभ राशि वालों आपके ऊपर। कैरियर संबंधी नए रास्ते खुलेंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा, पैसों की प्राप्ति होगी, म्यूचुअल फंड या भूमि या कहीं भी आप ऐसा इन्वेस्ट करते हैं, यदि आपको अनुभव है तो अच्छा लाभ मिलेगा। कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, घर का रिनोवेशन कर सकते हैं, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि उत्तम समय है। हाँ, रिश्तों में पवित्रता रखें, खान पान में परिशुद्धता रखें, गरीब का हक नहीं मारे क्योंकि उतरती 7.5 है। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें, सरकार विरोधी काम नहीं करें। और मैं कहना चाहूंगा कुंभ राशि वालों को कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मैं राष्ट्र के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अद्भुत तपोभूमि है मेरे आराध्य का अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में यह तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन कर लेंगे तो देवादिदेव शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 2025 में मेरी सलाह, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। कुंभ राशि वालों, 2025 में कारोबार, कैरियर, नौकरी संबंधी कोई परेशानी है तो हर शनिवार को या प्रदोष वर्ष दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के मंत्र का जाप करते जल, गंगा जल, केसर और मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। यह नियम बना दी। प्रत्येक शनिवार को भगवान शिव का पंचामृत रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ करते हुए करेंगे तो आपके पास परेशानी नहीं आएगी। कारोबार संबंधी परेशानी के निवारण के लिए हर शुक्रवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार शहद में गंगा जल मिलाकर ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी का अभिषेक करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वालों, प्रत्येक शनिवार में शनिदेव के मंदिर जरूर जाए, दर्शन करें, तेलाभिषेक करें, कष्ट मिटेंगे। गाय को हरा चारा देना उत्तम रहेगा। चींटियों को शक्कर, बूरा और तिल मिलाकर डालना बड़ा उत्तम लाभ रहेगा। घर की पहली रोटी पे गुड़ रखकर गाय को खिलाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब मैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है इस पर आ रहा हूं। कुंभ राशि वालों, साल 2025 में शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्थिति बहुत ठीक रहेगी। पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और पारिवारिक सदस्य सहयोग से आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, सामाजिक सेवाओं का अच्छा अवसर मिलेगा। पारिवारिक समन्वय की वजह से परिवार के लोग हर जगह कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, जब 18 मई को राहुदेव लगन भाव में पहुंचेंगे तब आपसे मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं। अड़ियल स्वभाव नहीं रखना है। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अनावश्यक वाद विवादों से दूर रखना अपने आप को, नहीं तो पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण रह जाएगा। क्योंकि यह समय ऐसा है थोड़ा सा कि भाई बहनों से पैतृक संपत्ति को लेकर कलह बढ़ सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी परेशानियों के बावजूद भी परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, परंतु थोड़ा सा आपको व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांतियों से दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान की शादी विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण मिलेगा। मेरा तो बस इतना कि परिवार में सुकून और शांति के लिए अपने झूठे अहम और भ्रम पर काबू रखेंगे तो 2025 आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। 2025 के लिए मेरी सलाह,
मानो न मानो आपकी मर्जी। कुंभ राशि वालों, वर्ष 2025 में पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए लगातार प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार दूध अपने ऊपर से 7 बार उतार कर या जो गली में कुत्ता घूमता है उसे पिला दीजिए। कुत्तों को पिलाने के बाद 9 वर्ष की कम आयु की निर्धन कन्याओं को दूध का दान देना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को आपको करना है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाना है और तेल अर्पित करना है। पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए शनिवार दिन शनि भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी, तेलाभिषेक करना बहुत जरूरी। घर के मुख्य द्वार के ईशान के अंदर गमले में सुंदर फूल वाले खुशबूदार पौधे लगाना भी आपके लिए 2025 के लिए ठीक रहेगा। न मना रहे। अब मैं 2025 और कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए चर्चा करूंगा। वर्ष 2025 कुंभ राशि के युवाओं के लिए बहुत अनुकूल है। कुंभ राशि के युवाओं के लिए इस वर्ष सफलताओं से भरा रहेगा। इस वर्ष मनोनुकूल कैरियर की राह खुलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती। मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे अच्छे संबंध आपके हो सकते हैं। वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं उन्हें नए जॉब का ऑफर मिल सकता है, या जॉब संबंधी या कोई पेपर वर्क संबंधी परेशानी है उससे मुक्ति मिलेगी। शनिदेव और बृहस्पति देव का लाभ पूर्ण वर्ष आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। नौकरी में, प्रतियोगिता में, परीक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर क्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। प्रयासों के अनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। बॉस और उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। नई नई जिम्मेवारी मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा, परंतु लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बन सकती है। लापरवाही नहीं करें, असावधानी नहीं बरतें। उधार लेन देन में सचेत रहें। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। और युवाओं के लिए मेरा निवेदन है कि निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी। संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए, ये सावधानी बहुत जरूरी। इस समय आपके जीवन में नए साथी का प्रवेश है, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, लेकिन पवित्रता और परिशुद्धता का ध्यान रखिएगा। युवाओं के लिए 2025 में संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के सिर चरणों में तेल अर्पित करें। 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में गले में धारण करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, ये जरूर कर लें। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए साल 2025 शिक्षा के दृष्टिकोण से सही रहेगा। कठिन परिश्रम, मेहनत का पूर्ण फल लाभ मिलेगा। किए गए प्रयास सार्थक होंगे। वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए शिक्षा में सफलता मिलेगी। यदि शिक्षा संबंधी कोई ऋण लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। इस साल आपको स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना है। माता पिता की तरफ से शिक्षा में पूर्ण सहयोग मिलेगा। 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में अपने लक्ष्य के प्रति आपको गंभीर रहना होगा। यह अलग बात है कि प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। निजी जीवन में अपने साथी के साथ धोखा नहीं करें। इसमें आपको शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही से असफलता मिल सकती है, वरना समय आपके पक्ष में है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो पारिवारिक सानिध्य नहीं मिल पाएगा, मित्र मंडली आपको धोखा दे सकती और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, तो शिक्षा प्रभावित हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए 2025 में मेरी सलाह है कि प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार देसी चने और सरसों की खल गौशाला में दान देने से पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में सफलता भी आपको मिलेगी। नमन। अब कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025, कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण साल 2025 थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। 2025 में स्वास्थ्य की गई लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। संपूर्ण ग्रह योगायोग इस बात का संकेत देनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में संयम बरतें। रात्रि भ्रमण से बचें। नशा आदि से दूर रहे, अन्यथा परिणाम अनुकूल देखने को नहीं मिलेगी। विशेष रूप से 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में स्नायु दुर्बलता, जोड़ों में दर्द, हाई बीपी, लो बीपी या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस साल पुराने किसी रोग से ऑपरेशन की संभावना भी नजर आ रही, लेकिन संपूर्ण परेशानियों के बावजूद भी थोड़ा आप ऐसा नजर आता है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। आप स्वस्थ भी होंगे, दवा काम भी करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ आएगी, आपको आराम भी मिलेगा। बस लापरवाही नहीं बरते। एक जरूरी बात, नशा करके वाहन न चले, अन्यथा चोट और दुर्घटनाओं का संभावना बढ़ रही है। 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी। कुंभ राशि वाले 2025 स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए प्रत्येक शनिवार दिन जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब आदमी को भोजन कराना बड़ा शुभ रहेगा। महीने में एक बार शनिवार दिन गरीब निधन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। न मना रहे। वर्ष 2025 कुंभ राशि और यात्राएं।
कुंभ राशि वालों के लिए इस पर छोटी और बड़ी यात्राओं का योग नजर आ रहा है, परंतु यात्राएं सुखपूर्ण नहीं रहेगी। यात्रा में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा, धन संबंधी समस्या भी यात्रा में आएगी। निजी वाहन से यात्रा में जा रहे तो बहुत ही अति आवश्यक है, सावधानी बरतें। छोटी मोटी दुर्घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है, मन चले भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, यात्रा में सावधानी बरतिएगा। नमन आ रहे क्या ना करे 2025 में, किसी का अपमान नहीं करे, मान चाहिए तो मान देना सीखिए। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी शौर, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारे। अपने ज्ञान, अपने साहस, अपने पराक्रम का दुरुपयोग नहीं करे, सदुपयोग करे। अपने कार्य की दिशा बदलने की प्रबल आवश्यकता है। अहंकार से भरा मस्तक परमात्मा को पसंद नहीं है। दमपूर्ण व्यवहार बना बनाया आपका काम बिगाड़ सकता है। क्या उपाय करें 2025 में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए? तो हर रोज अपने घर में चौमुख का तेल का दीपक जलाकर दशरथ शनि स्तोत्र और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनिचर। मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को गौशाला में हरा चारा का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। किसी भी गौशाला में शनिवार के दिन सरसों की कली और गायों के लिए बाटा देना आपके लिए उत्तम रहेगा। जैसे बिनोला हो गया, उड़द होगा, चनाचूरी हो गया, चना छिलका हो गया, इस तरह के दान देना उत्तम रहेगा। 2025 स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, इसलिए नारायण कवच का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और भगवान सूर्य को जल देना भी उत्तम रहेगा। सुबह सुबह शनिदेव की उपासना करें, तिलाभिषेक करें, शनि मंत्रों का जाप करें और विशेष रूप से ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। पारिवारिक सुख शांति के लिए प्रत्येक हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। हर शनिवार को एक सूखा नारियल अपने ऊपर से 11 बार उसार कर पानी में प्रवाह कर दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। 2025 में संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में सोमवार दिन धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। साथियों, 55-57 सालों से मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। महादेव की कृपा से शनिदेव को लेकर आपके सामने आता हूं। रुद्राक्ष पर मैंने खूब काम किया है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी साधना, अपनी पूजा पाठ से रुद्राक्ष तैयार कर आपको भेजूं, तो आप नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी हासिल कर दें। मैं व्यापारी नहीं, आप चाहते हैं तो मैं आपको तैयार करके भेजूंगा, नहीं तो ये मार्केट से लेके भी आप धारण कर सकते हैं। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो।
धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।